ये रजबुल मुरज्जब का महीना है, सुभान अल्लाह। और रजब का महीना अपने साथ कई निशानियों को लेकर आता है, कई यादगारों को लेकर आता है कि जिस एक यादगार को हम और आप ईसाले सबाब करके और कूडों की शक्ल में हम और आप फातहा और नयाज का एहतमाम करते हैं। और इसी महीने में जो कई यादगारें ये महीना अपने दामन में समेटे हुए है, तो वहीं पर सबसे बड़ा अजूबाए रोजगार मंजर, दिलों को साकिनो सामित कर देने वाला वो वाकया कि जिसको रहती दुनिया फरामोश नहीं किया जा सकता। और मुसलमान जब उस वाक़े को याद करता है, सुभान अल्लाह, जब याद करता है तो दुनिया की चमक दमक, दुनिया की तरक्की, साइंस टेक्नोलॉजी की परवाज़ों को, खलाओं में जो ऊपर गए, आसमानों में गए और चांदों पर जिन्होंने कमंदे डाली और कमंदे डालकर वहां पर पड़ाव किया और पड़ाव करके यहाँ आकर बयान दिया कि वहां पर पानी के असरात भी हैं। और ऐसी परवास की दुनिया के सामने उन्होंने कहा कि देखो हमने वो परवास की है। वहां से आके उन्होंने बयान दिया कि वहां पर प्लॉटिंग होगी, जिस तरक्की को, उस तरक्की को आपने भी सुना है और मोबाइल पर भी देखा है, वीडियोस भी देखते रहते हैं आप और उसका मुशाहिदा करते रहते हैं, खबरों को भी सुनते रहते हैं कि वहां से आने के बाद लोगों ने कहा जी वहां पर प्लॉटिंग होगी, वहां पर लोग बसेंगे। अब हजरात एक जमाना वो था, तवज्जो है, लोगों ने इस दौरे तरक्की को देखकर इन सारी चीजों को देखा, हमने भी देखा, टेक्नोलॉजी को देखा कि जब हमारे घरों में टेलीफोन हुआ करते थे तो टेलीफोन पर लोग बात करते थे, तो पता चला, क्या पता चला, कहने वाले ने कहा, साइंस ने कहा कि एक ऐसा मोबाइल आएगा कि ये अब तो टेलीफोन पर बात होती है और मोबाइल पर ऐसे बात होगी कि तार का कोई ताल्लुक ही नहीं होगा। तो बंदे समझते थे यार ये कैसे हो सकता है कि जब कोई तार ही नहीं होगा, कनेक्शन नहीं हो गया तो बात कैसे होगी। बहरहाल आखिर वो मोबाइल आ गया और लोगों ने बात करना शुरू कर दिया। अब हजरात फिर आगे तकनीक कहती है, टेक्नोलॉजी और साइंस ने कहा कि अब लोग बात भी करेंगे और इस पर देखेंगे भी। अब जहन बात को कबूल करने के लिए, तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं कि भाई ये कैसे हो सकता, बंदा बात तो कर सकता लेकिन ये कैसे हो सकता, बंदा बात भी करेगा और देखेगा भी। ये जहन कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। फिर ये तकनीक आई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ तो हमने देखा कि हम बात भी करते हैं और वीडियो कॉल पर बंदा जो बात करता है वो दिखता भी है। अब हजरात ये चीजें यहीं पर बस नहीं हुई बल्कि आसमानों पर लोगों ने कमंदे डाल दी। तो अब कहीं ना कहीं जहन में ये सवाल है, कहीं ना कहीं जहन में ये सवाल है बंदों के कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, वहां पर मकान बनेंगे, कैसे खाएंगे, कहां रहेंगे, क्या होगा, कैसे खाने को मिलेगा, कैसे घर बनेंगे, कैसे क्या होगा। तो ये सारी बातें चल रही हैं, हम मुशाहिदा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, मगर इतनी परवाजों, इतनी बुलंदियों, इस टेक्नोलॉजी दौरे तरक्की को देखकर, इन सारी बातों को देखकर, सुनकर, जांच कर, परख कर एक मोमिन झूमने लगता है जब वो याद करता है कि तुमने जो चाहा किया, जहां चाहो तुम चले जाओ, मगर सबसे आला वो ओला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। तुम जहां चले जाओ मगर वहां नहीं जा सकते जहां 1400 साल पहले आमना का लाल जा चुका है। और जो रोकी आसमानों में गए, जो खलाओं में गए, जो परवाजों में गए, आसमान की तरफ परवाज की, तो वो उसको माप भी लेते हैं, वो देख लेते हैं कि ये चीज, इसकी स्पीड क्या है, कितने किलोमीटर, कितने लाख किलोमीटर, कितने अरबों खरबों मीटर की, घंटों की इसकी रफ्तार है जो रॉकेट आसमान की तरफ जाता है। मगर हजरात आज तक कोई ऐसा पैमाना नहीं बना कि नबी जिस पर सवार हुए बुराक पर, उस बुराक की स्पीड को नाप सके। तो ये इस दौरे तरक्की में जहां इंसान तरक्कियों की चीजों को देखता चला रहा है, मगर इस दौरे तरक्की में जहां लोगों ने आसमान पर जाकर चांद पर कमंदे डाली, दुनिया चाहे जो तरक्की कर ले, मगर हजरात हमारे और आपके नबी 1400 साल पहले उन बुलंदियों पर गए हैं कि जहां चांद भी मुंह तकता रह गया। बेटे बैठ जाओ, सुभान अल्लाह, बैठ, खामोशी से बैठ जा, ये उधर उछलना कूदना शुभ बंद कर दो बिल्कुल। चांद भी मुंह तकता रह गया। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, सितम किया कमर कैसी मत कटी थी, सितम किया
कमर, कमर चांद को कहते हैं, सितम किया कैसी मत कटी थी कमर वो खाक, उनके रह गुजर की उठा ना लाया के मलते मलते ये दाग देख था सब मिटे थे। इमाम अहमद रजा कहते हैं चांद तेरी मत मारी गई थी, तेरी अक्ल मारी गई थी, तेरी अक्ल कहां थी? जब मुस्तफा की सवारी जा रही थी तो तू आगे जाता और मुस्तफा की सवारी की एड़ियों, मुस्तफा की सवारी की जो कदम थे उन कदमों के निशानों से जो गर्द उड़ रही थी, तू भी जाता लपक कर उस गर्द को उठा लेता, अपने चेहरे पर मल लेता। तो जो ये चेहरे, तेरे चेहरे पर ये दाग है, तो तू उस गर्द को मलता तो तेरे चेहरे पर ये दाग ना रहता, मिट जाता। सितम किया कैसी मत कटी थी कमर क्या वो खाक, उनके रह गुजर की उठाना लाया के मलते मलते ये दाग देखता सब मिटे थे। सुभान अल्लाह। ये दाग देखता सब मिटे थे। और फिर इमाम अहमद रजा कहते हैं कि जब हजरात हम देखते हैं कि कोई बड़ा जलसा हो, किसी खानवादे का खानकाह का कोई शहजादा तशरीफ लाए तो लोग घेर लेते हैं, उसके इर्द गिर्द लोग जमा होते हैं, मुसाफा करने की कोशिश करते हैं। या कोई और बड़ी पर्सनालिटी जब कहीं जाती है तो आप देखते हैं दुनियावी तौर से कि लोग उसको घेरने की कोशिश करते हैं। या फिर हमारे घरों में जब शादी का माहौल होता है तो हम देखते हैं दूल्हा जब जाता है तो दूल्हे के लिए तो उस दिन ये होता है कि उसको ज्यादा नहीं बोलना है। तो जब वो बारात लेकर जाता है, दूल्हा के साथ बाराती भी होते हैं, तो मंगते भिखारी, भीख मांगने वाले इर्द गिर्द आकर दूल्हा के पास खड़े हो जाते हैं। अब दूल्हा तो उस तरफ रागिब होता है कि उसको ज्यादा नहीं बोलता है, बैरकैफ उसके कजन, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार कहते हैं, मंगतों से कहते हैं कि यार तुम इसका पीछा छोड़ो, इसका पीछा छोड़ो, आओ सब इधर आ जाओ, आओ इधर आ जाओ, इसका पीछा छोड़ दो। और कहते कि इनको कुछ दे दिया जाए। अब वो उनको अपने तौर से अपनी हैसियत के मुताबिक भीख देते हैं। और भैया आजकल भीख क्या, आज तो ऐसा जुग्राफिया बिगड़ा हुआ है कि मुसलमानों की शादियों का हाल इल्ला माशाअल्लाह, ऐसा हाल है मुसलमानों की शादियों का कि फजूल खर्ची, ऐसी फजूल खर्चियों में लगता है मुसलमान, फजूल खर्ची करेगा, लाखों रुपए बर्बाद कर देगा। और वो जो मांगने वाला हीजड़ा आता ना, हीजड़ा, वो ताली बजाकर उससे 3,000, 5,000, 10,000, 11,000 रुपए ले जाता, जिसको देना कहीं से कहीं तक जायज ही नहीं। वो ताली बजाकर 10,000, 11,000 रुपए ले जाता, 5,000 रुपए ले जाता। मगर जब वो निकाह पढ़ाने के लिए इमाम साहब आते हैं ना, और जब वो कहते हैं जी इमाम साहब क्या चाहिए, कि जी 5,000 रुपए दे दो। अरे भाई ये कहां लिखा हुए इमाम साहब? अबे वो जो हीजड़े को दिए वो कहां लिखा हुए भाई, उन्हें तो बता। यानी खुराफात में लाखों रुपए लुटा दिए। और जो असल काम इमाम ने किया, यानी जिस हराम को हलाल करने वाला इमाम है, उस इमाम ने 5,000 रुपए का मुतालबा कर दिया तो जान निकल गई। एक जगह हमारे जैसे इमाम साहब थे, उन्होंने निकाह पढ़ाया तो बोले भाई इतने 5,000 रुपए दो, निकाह पढ़ाया हमने। तो बोले जी ये कहां लिखा हुआ? तो इमाम साहब बोले अच्छा ये ना लिखा हुआ तो ये जो निकाह है ना हम निकाह फाड़ देंगे। तो बोला अरे इमाम साहब निकाह मत फाड़ियो, समझे, निकाह मत फाड़ना। कहा 5,000 रुपए दो, ये तुमने खुराफात की है, गाजा बाजा, ये कहां लिखा हुआ भाई? ये गाजा गाना बजाना, ये पटाखों में कई हजार रुपए बर्बाद, ये कहां लिखा हुआ मेरे भाई? अबे वो इमाम है, जिंदगी का मौका आया है, कम से कम इस बहाने से उसकी खिदमत हो जाएगी, तेरा पैसा तो अच्छी जगह चला जाएगा। ये हीजड़े को जो दिया है ये तो तबाहकारी में हो रहा है। उस हीजड़े को ना देता, उस ताली वाले बजाने वाले को ना देता, बल्कि गरीब तेरे घर में आसपास में कोई गरीब औरत होती तो उसे आकर दे देता। अल्लाह की कसम अगर तू ये अमल कर लेता, जब तक वो जिंदा रहती, कसम खुदा की, हर कदम पर अल्लाह तबारक व तआला तुझे नेकियां अता फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरात तो ये हाल है हमारा। ये तो बात आई हमने बताई माशाअल्लाह। अब मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जब दूल्हा बारात लेकर जाता है तो दूल्हा को तो कहा जाए कम बोले, उसको ये रागिब होता है, वो उसे कम बोलना है, उसे ज्यादा नहीं बोलना, उसे कम ही बोलना है दूल्हा को। अब वो कहते हैं मंगते आ गए जी इधर आ जाओ भाई, इसका पीछा छोड़ दो। अब हमारे नबी जब मेराज में गए, सुभान अल्लाह, अब बोलिएगा,
अब जो मैं ये माहौल बना रहा था वो इस बात के लिए था, जब हमारे नबी मेराज में गए तो यही मंजर था, यही मंजर था। इमाम अहमद रजा की जबान में सुनो, इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, हुजूम उम्मीद है घटाओ, हुजूम उम्मीद है घटाओ, मुरादें दे के इन्हें हटाओ। आज भी नबी के इर्द गिर्द जमे गफीर है, कोई कहता है हमें ये अता कर दिया जाए, हमें ये अता कर दिया जाए, हमें ये अता कर दिया जाए, कहा हमें ये अता कर दिया जाए तो मलाइका ने कहा अरे यार इन्हें एक तरफ हटा दो, हुजूम उम्मीद है घटाओ। फरिश्तों ने कहा यार इन्हें दो टालो, हुजूम उम्मीद है घटाओ, मुरादे दे के इन्हें हटाओ, यार पीछा तो छुड़ाओ, इन्हें जो देना हो दो, नबी की जानिब से इन्हें हटाओ, हुजूम उम्मीद है हटाओ, हुजूम उम्मीद है घटाओ, मुरादे दे के इन्हें हटाओ, मुरादे दे के इन्हें हटाओ, रकाबें अदब की बागें लिए बढ़ाओ, अदब की बागें लिए बढ़ाओ। मलाइका में ये गुलगुले थे, आज मलाइका में ये बात थी, ये बात हो रही थी कि इन्हें मुरादें दे दो, इन्हें हटा दो, नबी की सवारी जाने दो। सुभान अल्लाह। और हजरत अल्लाह की कसम, वो मुस्तफा की मेराज है और नबी की सवारी गई आसमानों की बुलंदी पर। तो इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने फरमाया कि उसकी रफ्तार क्या थी और वो मंजर क्या था। अब हजरत आसमान है, आसमानों से अब फरिश्तों में, आज मलाइका में ये गुफ्तगू हो रही थी कि मेराज और अंबियाए किराम की भी हुई है, जन्नत की भी सैर एक नबी ने की है, चौथे आसमान पर भी एक नबी तशरीफ फरमा है। तो नबी की आज जो आमद हुई है, शायद नबी का जो मकाम होगा वो 5वां आसमान होगा। मगर जनाबे वाला मंजिल क्या है, नबी पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से 5वां और 5 में से छठा और छठे से 7वां। क्या यह अभ्यास है? नहीं जी, अब यहां से भी आगे सफर है सिदरतुल मुंतहा। यहां भी बस नहीं, 7वें आसमान पर भी बस नहीं, वहां से भी आगे सफर है सिदरतुल मुंतहा। अब जनाबे वाला इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, अब सब है फरिश्ते जो आपस में शायद के उनका मशवरा था कि इनका मकाम चौथा, 5वां, छठा, 7वां आसमान नबी की कयाम गाह बनेगी। आज ना, आज तो 7 आसमान से मुस्तफा की सवारी परे है, बल्कि लामकाम है ये सवारी जाने वाली है। तो फरिश्ते भी खैरा रह गए और ये आसमान जो था ये भी चक्कर में पड़ गया। तो इमाम अहमद रजा फरमाते, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल आज दंग रह गई। और चरख कहते हैं चरखी को इसीलिए चरखी कहा जाता है कि वो घूमती है। तो आज आसमान को भी चक्कर आ गया, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो कोई ये पता लगा ही नहीं पा रहा है कि नबी का आज मकान कहाँ है। नबी तो 7 आसमान से भी ऊपर जा रहे हैं। तो इमाम अहमद रजा फरमाते हैं कि उस सवारी की रफ्तार का आलम क्या था कि झलक सी एक कुदसियों पे आई, आए है, झलक सी एक कुदसियों पे आई, झलक सी एक कुदसियों की, झलक सी एक कुदसियों पे आई, हवा भी दामन की फिर ना पाई। झलक सी एक कुदसियों पे आई, हवा भी दामन की फिर ना पाई, सवारी दूल्हा की दूर पहुंची, बारात में होश ही गए थे। कोई क्या देखता, वो फरिश्तों को भी सिर्फ इतना पता था कि नबी की सवारी जा रही थी। जब तक उन्हें होश आता, नबी तो आसमानों से आगे पहुंच चुके थे। और थके थे रूहुल अमी के बाजू, ये आखिरी शेर सुनिएगा, थके थे रूहुल अमी के बाजू, छूटा वो दामन कहां वो पहलू। ये मकाम मुस्तफा है। थके थे रूहुल अमी के बाजू, छूटा वो दामन कहां वो पहलू, रकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। रकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। अल्लाह की कसम, ये मकाम मुस्तफा है। अल्लाह ने वो मकाम मुस्तफा जाने रहमत को अता फरमाया है। और नबी 7वें आसमान पर जब पहुंचे, एक बात मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, यहीं से तकरीर शुरू है जो भी मुझे करना है। 7वें आसमान पर नबी पहुंचे तो हजरत वहां पर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात हुई।
जो मेरे तेरे नबी के जद्दे अमजद है, जिनको अबुल अंबिया कहा जाता है, यानी नबियों के बाप, अबुल अंबिया। अब ये उनकी रिफात मकानी है कि उनका मकाम 7वां आसमान है। सुभान अल्लाह, 7वां आसमान है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की आमाज गाह है। तो जब नबी की सवारी जा रही है तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुलाकात हुई। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जाएंगे ना उम्मत के पास, जब जाएंगे तो अपनी उम्मत से मेरी तरफ से ये पैगाम दे देना। है क्या पैगाम है? कि उनसे कहना कि जन्नत खुदा की बहुत बड़ी है, जन्नत खुदा की उसकी बहुत बड़ी है, और आपके उम्मती जन्नत में दरख्त लगाते रहें। अब यार, हम खजूरी में रहकर के जन्नत में दरख्त लगा सकते हैं? और ये हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने ये पैगाम दिया उम्मत मुस्तफा के लिए कि या रसूल अल्लाह, अपनी उम्मत को ये पैगाम दे देना, खुदा की जन्नत बहुत वसी और अरीज है, और आपकी उम्मत खुदा की जन्नत में दरख्त लगाती रहे। तो कोई हिंदुस्तान में रहकर, खजूरी में रहकर क्या जन्नत में दरख्त लगा सकता है? तो जनाब वाला, फलसफा ये है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा कि आपकी उम्मत होगी, सुभान अल्लाह कहेगी, जन्नत में दरख्त लग जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह कहेगी, जन्नत में दरख्त लग जाएगा, अल्लाह अकबर कहेगी, जन्नत में दरख्त लग जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगी, जन्नत में दरख्त लग जाएगा। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत हाफिज कारी अब्दुल्ला साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभानअल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की मेराज है। एक और बात सुनिएगा,